शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निरंतर स्वतः योगी आत्मा हूँ। निरंतर योगी, स्वतः योगी यानी जिनका बिना मेहनत के अपने आप दिल का तार बाबा से जुड़ा ही रहे, वो प्यार, वो आकर्षण बाबा का उनको खींचता ही रहे। योग टूटे नहीं कभी तो निरंतर योगी है, मेहनत न हो तो स्वतः योगी है। ये है अंदर के गहरे संबंध की बात। पर कौन से बच्चे ये वरदान प्राप्त कर लेते हैं? क्योंकि चाहते तो सभी हैं कि मैं निरंतर योगी बन जाऊं और उस अपार सुख का अनुभव सदा करूं जो योग में मिलता है। उन अनुभूतियों में जीऊं, बाबा के संग रहूं। तो उसके लिए आज बाबा कुछ क्राइटेरिया बता रहे हैं कि ताज और तख्त अभी धारण करने की ज़रूरत है निरंतर योगी बनने के लिए। क्योंकि योगी को राज मिलता है सतयुग में, उसमें ताज और तख्त मिलता है। पर निरंतर योगी बनने के लिए अभी भी एक ताज, एक तख्त धारण करना होगा। समझ गए होंगे वर्तमान समय का ताज तख्त किसे कहते हैं। बाबा ने आज कहा है कि वर्तमान समय भी बाबा सभी बच्चों को ताज और तख्त देते हैं, पर कौन कितना धारण करे, उसको कितना यूज़ करे, उस अनुसार भविष्य स्टेटस है। अभी का ये ताज और तख्त अनेक जन्मों के ताज तख्त को प्राप्त कराता है। ये बाबा ने बोला आज। ताज कौन सा? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का। जैसे राजा को ताज पहनाया जाता ना, तो ताज पहन के बिस्तर पे सोया थोड़ी जाता। ताज पहन के सिर्फ हुक्म थोड़ी चलाया जाता है। ताज वाला मीन जिम्मेवार, हर एक बात के लिए आंसरेबल, फर्ज। तो कौन से बच्चे भविष्य ताजधारी बनते हैं? जो अभी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी अपने सिर पर लेते हैं, यानी बुद्धि में धारण करते हैं। और तख्त कौन सा, कौन से सिंहासन पर बैठते हैं? समझ गए होंगे वो भी। तख्त है बाबा का दिल तख्त। दिल तख्त पर बैठना मतलब बाबा के दिल पसंद बनना। कौन बनते हैं बाबा के दिल पसंद? जो बाबा के दिल की सब आशाएं पूरी करते हैं, यानी उनकी शिक्षाएं पूरी धारण करते हैं। आज्ञाकारी, वफादार, सपूत। तो ऐसे बच्चे ही बाबा ने कहा निरंतर योगी बन जाते हैं। उन्हें कोई बात में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि समीप के संबंध को फील करते हैं बाबा के साथ, और अखुट प्राप्तियां फील करते हैं। क्योंकि बाबा का दिया हुआ कार्य प्यार से कर रहे हैं, बाबा के दिल पसंद हैं। इसलिए जैसे कि नज़दीक के रिश्ते में, अखुट प्राप्तियों में, और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ याद अपने आप आती है। जिससे मिल रहा होता है जितना ज़्यादा, उसी को ही तो ज़्यादा याद करते हैं। तो इसलिए निरंतर योगी बनने की इच्छा रखने वाले बाबा के बच्चे ध्यान रखें कि बाबा ने
अभी हमको जो ताज तखत दिया है वो धारण कर लें ठीक से। ताज है विश्व कल्याण को अपनी जिम्मेवारी समझना। विश्व में सब कुछ आ जाता। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। मेरे आसपास जहाँ कहीं भी कुछ भी अनुचित है, गलत है, गड़बड़ है, उसके लिए मैं अपने आप को परिवर्तन का जिम्मेवार समझूं। सिर्फ दोष नहीं देता है जिम्मेवार, दोष देने के बजाय उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए चिंतन, प्लानिंग, मेहनत करता है, उसके ऊपर सारी जिंदगी फोकस कर देता है, तब कहेंगे भाई जिम्मेवार है। होपलेस में भी होप पैदा कर दे। और हर बात में हम ध्यान रखें, मेरे बाबा को जो पसंद सो मुझे पसंद। बाबा की पसंद से अपनी पसंद मैच करने में ही हमारी सारी त्याग, तपस्या, वैराग सब आ जाता है। सब गुणों की धारणा, सब अवगुणों का त्याग, सब कुछ बाबा के दिल तखत पर बैठने के लिए हम करने को तैयार हो जाते हैं। तभी तो प्रभु प्रिय बनते हैं। जिसको प्रभु प्रिय बनने की लगन है तो रिश्ता हो गया ना बाबा के साथ, और उस रिश्ते से फिर वो सुख, आनंद, वो शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, तो वाइस वर्षा हो गया। शक्तियाँ मिलने से याद आती है, याद आने से शक्तियाँ मिलती हैं। तो इसलिए जहाँ प्राप्तियाँ हैं वहाँ स्वतः याद है। तो प्राप्तियों के लिए जिम्मेवार बने, ईश्वरीय कर्तव्य के, नवयुग की स्थापना के, तो चेक करना पड़ेगा कि निरंतर और स्वतः इतना उच्च कोटि का योगी बनने के लिए हम बाबा का दिया हुआ ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो जैसा बिजनेसमैन होता है वैसी उसके पास सप्लाई आती है। रिटेलर के पास वैसा माल आएगा, होलसेलर के पास ट्रकों के ट्रक आएंगे। हम होलसेलर बने, विश्व कल्याण की सोचें, सिर्फ अपना कल्याण नहीं, सर्व का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उनको सुखी करना मेरी जिम्मेवारी है। जैसे माँ बाप संतान के लिए जिम्मेवार होते हैं, उनके छोटे बड़े हर दुख पर ऐसे ही उनकी बुद्धि फोकस हो जाती है, कैसे ठीक करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। ऐसे ही मेरे आसपास के विश्व पर, अड़ोसियों पड़ोसियों, व्यक्तियों, प्रकृतियों, परिस्थितियों, सब के कल्याण का भाव अंदर भरा रहे। चेक करना पड़ेगा ना, इतना कल्याण का भाव हृदय में धारण हुआ है। तो ये चेकिंग ही हमारी इच्छाओं को जागृत करेगी। ये भी इच्छा बड़ी अच्छी है कि बाबा मुझे याद करे, मुझे प्यार करे, मेरी ओर देखता रहे, मेरी बात सुने, जवाब दे। बाबा और मैं मिलकर कार्य करें, इस बात को डीप डिज़ायर बना देना है हमने। तो दिल के तखत पर बाबा के बैठे रहेंगे। जैसे दादी जानकी कहते थे, मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा आपको मेरे से क्या चाहिए? तो हम पूछते हैं क्या, या यही सुनाते रहते हैं, मुझे क्या चाहिए? बाबा आपको मेरे से क्या चाहिए वो बताओ। तो ये प्यार का रिश्ता तो यही है ना, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, वही काम करेंगे।
तो प्रभु पसंद को हृदय में धारण करना, प्रभु कर्तव्य को हृदय में धारण करना, तो प्राप्तियां इतनी होती हैं कि सारा बाबा का कार्य कर सके और बांट सके। तो इस रहस्य को समझते हुए हम ये बार बार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। योग निरंतर नहीं लगता क्या करें, लंबा नहीं लगता क्या करें, एकाग्रता अच्छी नहीं बनती क्या करें। जवाब दिया बाबा ने, विश्व कल्याण का लक्ष्य रखें और बाबा के दिल पर बैठने का लक्ष्य रखें, तो छोटी छोटी बातें सब करेक्ट होने लगती हैं। खुद भी देखें ना, कौन से बच्चे हमें पसंद आते हैं जो हर बात मानते हैं, कौन से बच्चे पसंद आते हैं जो घर की समस्याओं के भी जिम्मेवार होते हैं। हाँ, उसमें सहयोगी होते हैं कि हाँ ये घर की तंगी हमारी है, ये घर की ये वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। जो बच्चे उसे फ़र्ज़ मान लेते हैं, माँ बाप के दिल पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा आए हैं विश्व परिवर्तन के लिए, सारी सृष्टि की आत्माओं को सुखी बनाने के लिए। तो मैं भी इस कर्तव्य को अपनी बुद्धि में संभालूं। सबको सुख देना है, दुआ देनी है, सबको बाबा का बनाना है और बाबा की हर आज्ञा को पालन करके दिखाना है। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा निरंतर स्वतः योगी।